कि 30 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको इसमें डाल दिया। तो अब हमसे बताने को कहा गया एट इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थीटा मिक्सचर का क्या होगा, मास ऑफ आइस क्या होगा, मास ऑफ वाटर क्या होगा। तो यदि आपको बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया गया या एमएस नहीं दिया गया, तो मानकर चलिएगा बर्तन ने हीट ना लिया ना दिया। तो यहां जो भी हीट का लेन देन है वो किसके बीच में है, पानी और आइस के बीच। अब ये रिक्वायर्ड हीट इसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड हीट टू मेल्ट कंप्लीटली, ये हो जाएगा ml 1600, और ये मैक्सिमम हीट रिलीज्ड ये क्या हो सकता है, 30 ग्राम है और 10 डिग्री से 0 पे चला है, ये 300 कैलोरी दे सकता है, और उसको चाहिए 1600 कैलोरी। ये 1600 कैलोरी जो चाहिए 20 इंटू 80, वो तो यहां से मिलने से रहा, पानी तो नहीं देने वाला इतना हीट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये जो 300 रिलीज है ये छोटा पड़ रहा है, 1600 नहीं है। इसका मतलब है थीटा मिक्सचर तो रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पूरा का पूरा नहीं पिघलेगा आइस। तो सर क्या होगा, क्योंकि आइस के पूरे पिघलने के लिए 1600 कैलोरी चाहिए और पानी दे सकता है केवल 300। तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आइस का एक छोटा सा पार्ट मेल्ट कर गया होगा, मान लेते हैं एक्स जो है वो मेल्ट कर गया और ये पूरा का पूरा पानी 0 पे पहुंच गया। हीट लॉस बाय वाटर, हीट गेन बाय एक्स ग्राम आइस, पूरा तो चूंकि पिघलेगा नहीं, हीट लॉस बाय वाटर हो गया 300, और ये x इंटू 80, तो x का वैल्यू कितना हो गया 300 बाई 80, .75 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि 3.75 ग्राम आइस जो है ये तो मेल्ट कर गया। अब बताइए इन मिक्सचर आइस कितना प्रेजेंट होगा, तो 20 माइनस एक्स, और मास वाटर का कितना होगा 30 प्लस एक्स। क्या ये आइडिया समझ में आया कि जो पानी है उसका अमाउंट बढ़ गया क्योंकि आइस मेल्ट किया है x ग्राम, और आइस का अमाउंट कम हो गया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, और यदि लगता है कि समझ में आ गया तो फिर से हैंड राइज करिए एक बार। बहुत बढ़िया, सोम, रिधिमा, माइशा, आदित्य, दिव्यांशु, कुशल, अनुष्का, क्षितिज, दुष्यंत, अबरार, कार्तिक, सौमिल, महक, वेदांत, कीर्ति, भव्या, केतव, कृतिका, आर्यन, अजिंक्य, अंश,
आर्यन एक बार और समझाऊं? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि मान लो ये है वाटर, 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 10 ग्राम स्टीम जो है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये मिक्स कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम। आपको बताना है थीटा मिक्सचर क्या होगा। एक काम करते हैं, 20 ग्राम स्टीम मिक्स कर रहे हैं। आपको बताना है मिक्सचर में स्टीम कितना बचेगा और वाटर कितना अवेलेबल होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, और स्टीम बचेगा या नहीं बचेगा। क्या मिक्स किया है? 100 ग्राम वाटर में, जो कि 30 डिग्री पे है, 20 ग्राम स्टीम मिक्स किया है। तो ध्यान से देखिए, हीट रिलीज कौन कर सकता है? स्टीम, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वाटर है 30 डिग्री पे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो स्टीम जो रिलीज होगा, हीट रिलीज कर सकता है मैक्सिमम हीट रिलीज। क्या हो सकता है? ml। पिघल, ये जो है पिघल नहीं रहा है, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां यूज हुआ, ml 20 इंटू 540। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक जीरो 20 वाला, एक जीरो 540 वाला, और डबल कर दिया 54 का 108, 10,800 कैलोरी ये एनर्जी दे सकता है। और वाटर हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर, तो हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर जो होगा वो ms डेल्टा थीटा होगा। 100 इंटू 1 इंटू, और ये अधिक से अधिक कहां चला जाएगा? 100 माइनस 30, 100 इंटू 70, और ये कितना है? 7000 कैलोरी। अब देखिए कौन बड़ा है, तो 7000 लेस देन है 10,800 से। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे स्टीम का वाटर में कन्वर्जन नहीं होगा। इसका मतलब निकल करके आता है ओनली x ग्राम स्टीम will convert into water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब वो x कैसे पता चलेगा? और थीटा मिक्सचर कितना हो जाएगा? हेंस थीटा मिक्सचर तो पक्का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा।
क्योंकि पानी भी 100 पे पहुंच जाएगा और स्टीम जो बाकी बचा वो भी 100 पे, और जो स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हुआ वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब कितना स्टीम कन्वर्ट हुआ है वो x, तो जो ये 7000 है ये किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू 540। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, 7000 बाई 540। सेवन 700 बाई 54। ये सोम कह रहे हैं 12.96, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये जो आ गया इतना ग्राम। यस सर, यही। अब थीटा मिक्सचर यदि पता चल गया तो अब दूसरा क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ आइस जो बचा रहेगा वो कितना होगा, 20 माइनस एक्स। और अमाउंट जो वॉट इस, सॉरी आइस नहीं, आइस नहीं, यहां तो स्टीम है ना, स्टीम। तो जो हम देख रहे हैं अमाउंट ऑफ स्टीम जो बचा हुआ है वो 20 माइनस एक्स, और अमाउंट जो वाटर का बचा रहेगा वो क्या, तो बचा क्या रहेगा, 100 तो पहले से था और x एक्स्ट्रा आ गया, तो 100 प्लस x, तो वाटर का बढ़ जाएगा अमाउंट क्योंकि कुछ आइस मेल्ट कर गया, और स्टीम का कम हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो पहले चेक करने की कोशिश करते हैं कि स्टीम सारा कन्वर्ट होगा या नहीं, और दूसरा ये कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो पानी जो है अधिक से अधिक कितना हीट दे सकता है। बहुत बढ़िया उसका। तो इस तरह से हम लोग दोनों को कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं कि स्टीम का कन्वर्जन होगा सारा का सारा या पार्शियल। यदि पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर 100 पे ही मिलेगा। क्वेश्चन में बदलाव करते हैं, यदि ये हम कह दें 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 ग्राम या 5 ग्राम आइस एट, आइस तो यहाँ पहले स्टीम वाली कहानी अभी हम लोग देख रहे हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया एट इक्विलिब्रियम। हम ये जानना चाहते हैं कि थीटा मिक्सचर का क्या होगा, मास जो है आइस का कितना होगा और मास जो है वो वाटर का कितना होगा। आराम से देखिए, यहाँ सॉरी मैं बार बार आइस की चर्चा कर देता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन स्टीम मिक्स किया है। तो देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, स्टीम का अमाउंट ज्यादा दे देता है तो टेम्परेचर 100 हम लोग चुन लेते हैं बिना कैलकुलेशन के, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूं हमेशा तो होगा नहीं। तो यहाँ पहले चेक करिए 100 ही होगा या उससे कम। तो ये जो रिलीज करेगा ये कितना हो सकता है, ml 5 इंटू 540 2700 कैलोरी, और ये एब्जॉर्ब कितना कर सकता है, m डैश s डैश डेल्टा थीटा डैश 50 इंटू 1 इंटू 60
3000 कैलोरी। और चेक करो यहाँ कौन ज्यादा है, 3000। तो आइस जो मेल्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए उससे ज्यादा इस पानी के पास है, 100 डिग्री तक आते आते। और ज्यादा का मतलब आइस तो मेल्ट करेगा ही, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा और नीचे आ जाएगा 100 से। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं कि थीटा मिक्सचर जो होगा, अब ये 100 नहीं होगा, लेस देन 100 होगा। आइस जो है पूरा मेल्ट करेगा इस वजह से। और अब हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड। तो हीट लॉस्ट करने वाला कौन है, स्टीम। स्टीम जो है 5 × 540, और वो जो 5 ग्राम था वो अब 100 से नीचे उतरा कहाँ, थीटा तक। और वो जो पानी है 50 ग्राम वो बढ़ करके कहाँ तक पहुंचा, थीटा तक। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आएगा। कुछ कैंसिल वैंसिल होने के आसार देखते हैं। तो एक तो दिखा, ये 5 चला जाएगा, ये सारा प्रोडक्ट में था और इधर प्लस में है तो 5 कॉमन लेकर के जाएगा। 5 ऐसे ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 10 जा 50, तो बचा क्या अपने पास, 540 प्लस 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा माइनस 400। 640 400 640 400 1040 और ये 11 थीटा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 1040/11। 94.5, बहुत बढ़िया माई साहब, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो एनालाइज करने के लिए रास्ता आप चुनेंगे, तो क्या इसका फॉर्मूला बना बना के लोगों को याद करना पड़ेगा, या ये खुद सोच के हम लोग काम कर सकते हैं? सर सोच के काम कर। हाँ, तो जल्दबाजी में नहीं करते, आराम से सोचते, पहले ये डिसाइड करते हैं कि पूरा मेल्ट करेगा या नहीं। यदि पूरा मेल्ट नहीं करेगा तो आंसर 100, यदि मेल्ट करेगा तो कुछ नीचे आएगा। तो होता क्या है कि हम लोग 4 ऑप्शन देख के अंदाजे से भी आंसर चुन लेते हैं। यदि लगता है कि स्टीम ज्यादा है, 100 आंसर चुन लेते हैं। लगता है कि पानी में आइस मिक्स किया, आइस ज्यादा है, तो 0 आंसर चुन लेते हैं। और कभी शक होगा थोड़ा सा भी तो फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि स्टीम को पानी में कन्वर्ट होने पर जो रिलीज करना है हीट, वो लेने के लिए यहाँ तैयार है पानी या नहीं। यदि पानी उतना हीट लेने, उससे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने को तैयार है तो ठीक है, सही बात है भाई, पानी स्टीम पानी में भी बदल जाएगा और उसका टेम्परेचर थोड़ा और नीचे भी आ जाएगा, जैसे अभी हुआ। तो हम लोग जब काम करेंगे कैलोरीमेट्री में, तो कैलोरीमेट्री में ऐसे ही मिक्सचर वाले क्वेश्चंस रहते हैं और इनको थोड़ा टफ बनाना होगा। तो वो जो बर्तन है जिसमें पानी रखा है उसका वाटर इक्विवेलेंट दे देंगे। तो पानी तो हीट लेगा ही लेगा, साथ में वो जो बर्तन हीट लेता उसके बदले एक्स्ट्रा पानी मानकर उसको भी हीट सप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन में वो W वाला भी एक टुकड़ा आ जाएगा यदि रहता है तो आप कैलोरीमेट्री को पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं उनके क्वेश्चंस को HC वर्मा से। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर HC वर्मा में कौन से टॉपिक के अंडर है कैलोरीमेट्री? ये हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री KTG हो सकता है HC वर्मा के बुक 2 में मिले आपको। बुक 2 Yes, sir, होता इसीलिए। है जो 12th के लिए जनरली बच्चे परचेज करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ऑप्टिक्स दे दिया है बुक 1 में
और ये हीट ट्रांसफर कैलोरीमेट्री ये सब दे दिया है बुक 2 में। ठीक, ओके सर। तो मैं उसका होगा तो फोटो खींच के पीडीएफ बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर ऐसे